डॉक्टर ऋचा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आईवीएफ जर्नी के दौरान किस तरह का इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है? आईवीएफ जर्नी के दौरान इमोशनल सपोर्ट हर पार्ट से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कपल के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी होती है, क्योंकि अभी भी इतने इयर्स के बाद भी आईवीएफ को लोग अभी भी स्टिग्मा मानते हैं, बहुत माइंड में उनके भ्रांतियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी सेंटर से वो अपने ट्रीटमेंट को लें, तो वहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि जो काउंसलिंग होती है थ्रू द डॉक्टर, थ्रू द फर्टिलिटी काउंसलर्स, वो प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी फॉल्स सक्सेस रेट्स उनको ना बताए जाएँ, क्योंकि ये अक्सर आज की तारीख में बहुत कॉमन है, जिस हिसाब से सेंटर्स मशरूम कर रहे हैं। हर नुक्कड़ पे एक आईवीएफ सेंटर आ रहा है और वहाँ पे अगर प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, पेशेंट को बहुत बार बोला जाता है अरे आपका गारंटी से हो जाएगा, और इस तरीके के फॉल्स क्लेम्स लोग करने लगे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के होप्स बहुत हाई हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि आईवीएफ का एक एवरेज सक्सेस रेट 40-50% है, जिसको बढ़ा के 60-70 तक किया जा सकता है, बट अभी भी वो 100% रिजल्ट नहीं है। सो ऐसे केसेस में अगर राइट सक्सेस रेट काउंसिल होगा, तो पेशेंट को एक होप रहती है कि हाँ, मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर बाई चांस उसका साइकिल फेल हो तो वो डिप्रेशन और उस फेज में ना जाए। दैट इज नंबर वन सपोर्ट। नंबर सेकेंड इज जो डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ उसका एक बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो वो इमोशनल सपोर्ट अगर केयर गिवर से उनको मिलता है तो उनकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। थर्ड, पार्टनर का सपोर्ट। मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे कपल्स आते हैं तो बहुत बार ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि हस्बैंड में कमी है तो वाइफ ब्लेम कर रही है, वाइफ में कमी है तो हस्बैंड में। तो ये नहीं होना चाहिए। ये शरीर है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी किसी को भी आ सकती है। सो टुगेदर एज वन यूनिट दे शुड बी देयर, और हस्बैंड को अपनी वाइफ को और वाइफ को अपने हस्बैंड को, यानी पार्टनर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पेशेंट्स और कपल अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको खुद को अपने आप को बहुत इमोशनली पॉजिटिव फ्रेम में रखना चाहिए, और वो उनका खुद का सपोर्ट है जो उनके खुद के साथ उनको रखना है, और वो खुद ही वो अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी जर्नी आसान होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स को उनको फेस करने की हिम्मत मिलती है, और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव फ्रेम में होने की वजह से कंसीव कर पाते हैं।